तो भाई लोग मार्वल स्टूडियोज की नई मूवी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का होना अब काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ें दिख रही है, क्योंकि जब इनके मल्टीवर्सल सागा का मेन डैडी जब कैंग था ना, तब ये इसे कैसे पुल आउट करेंगे ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन अब जब मल्टीवर्सल सागा का मेन विलन अब डॉक्टर डूम हो चुका है ना, तब सारी चीज़ें आसान लग रही है। और डेडपुल एंड वुल्वरीन इस मूवी ने तो इसे जैसे एक हाईवे पे ही ला के रख दिया है, और वह कैसे इसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है सीक्रेट वॉर्स होने का कारण हमें जो डेडपुल एंड वुल्वरीन में दिखाया गया ना, वो यानी किसी भी यूनिवर्स का डीके होने का कारण है उसके एंकर बीइंग का मरना। जैसे अर्थ 105 का जब वो लोगन मरता है तब उसकी टाइमलाइन को डीके होना चालू हो जाता है, और कुछ 1000-2000 साल के बाद वो टाइमलाइन बर्बाद हो जाती है। और हाँ, ऐसा कॉमिक्स में भी हो रहा है, जहाँ पे मल्टीवर्स के डीके हो रहे थे और इंकर्जन्स हो रहे थे, और इन सबका लेना देना था मॉलिक्यूलर मैन से। हाँ, मॉलिक्यूलर मैन ना, ये एक सिंगुलरिटी है जो कि हर यूनिवर्स में एक उसे जैसे बॉम्ब के जैसा रखा है, ताकि पूरे मल्टीवर्स को एक साथ उड़ा सके। और ये एंकर भी ना भी इस बॉम्ब की तरह ही काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जहाँ उनके मरने से टाइमलाइन डीके होना चालू हो जाएगा, और जैसे डेडपुल एंड वुल्वरीन ने किसी तरह से अपने टाइमलाइन को बचा था ना, वैसे ही बाकी यूनिवर्स को भी ऐसा करना होगा अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए। पर एंकर बीइंग का मरना या उसे रोकने की कोशिश करना, ये ट्रिगर करेगा इंकर्जन्स को। और डेडपुल एंड वुल्वरीन में भी टीवीए को पता नहीं था कि अर्थ 1005 के डीके को कैसे रोके, इसलिए जब डेडपुल एंड वुल्वरीन ने इस डीके को रोक दिया ना, तो हंटर B-15 भी हैरान हो गई और उनको बोलती है कि तुम्हारी वापस ज़रूरत पड़ सकती है आगे, क्योंकि इन दोनों ने ये इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया था। और ये कैसे किया ये कोई भी नहीं जानता, वो दोनों भी नहीं जानते। पर क्या यूनिवर्स का डीके रोकना एक अच्छी बात होगी? एक बार कॉमिक्स पर नजर डालें ना, तो न्यू एवेंजर्स वॉल्यूम में हमने देखा था कि डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स का डीके रोकने के लिए मॉलिक्यूलर मैन खुद ही सजेस्ट करता है कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए सारी यूनिवर्स से मॉलिक्यूलर मैन्स को उठाते हैं और उन्हें मारना चालू कर देते हैं, और उस वजह से मल्टीवर्स सिकुड़ना शुरू हो गया, और तब शुरू हुआ इंकर्जन्स। और जैसा कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी अब इंकर्जन्स चालू होना शुरू हो चुका है, और वो किस चीज़ से चालू हो चुका है ना, ये अभी भी हमें क्लियर नहीं है। आई मीन, क्या वो कैंग के सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करने से वजह से चालू हुआ है, या फिर मल्टीवर्स से डार्क होल्ड को बर्बाद करने से वो इंकर्जन्स चालू हो जाए, ये किससे ट्रिगर हुआ है ना, ये पता तो नहीं है। लेकिन हाँ, इंकर्जन्स अब चालू हो तो चुका है, जिससे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स खतरे में है। इसका मतलब सुपर हीरोज को कहीं जाना होगा सब कुछ वापस रिस्टोर करने के लिए। तो अगर इंकर्जन्स हो गया ना, तो सुपर हीरोज जाएंगे कहाँ? एक ऐसी जगह जहाँ पर मल्टीवर्स के बर्बाद होने का असर ना हो। ऐसी कौन सी जगह है? तो देखो, ऐसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक तो बस 2 ही जगह है, एक तो टीवीए और एक वॉइड। और हाँ, टीवीए में जाना इतना आसान नहीं है। लोकी के सीजन 2 के लास्ट 2 एपिसोड इसी बारे में थे कि एक ऐसी जगह कैसे जाया जाए जो कि किसी टाइमलाइन या फिर किसी भी डायमेंशंस के परे एग्जिस्ट करती है। हाँ, और वाइड में जाना काफ़ी आसान है, वो जाना कुछ मुश्किल नहीं लगता। और डेडपुल एंड वुल्वरीन में भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दिया है। ये कैपेबल सॉर्सर जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स वाले स्टिंग रिंग है, वो किसी को भी वाइड में पहुंचा सकता है, वो और चाहे जितने भी लोग हो। और जब इंकर्जन होगा तब डॉक्टर स्ट्रेंज को इतना बड़ा पोर्टल बनाना पड़ेगा जिससे अर्थ के सारे सुपर हीरोज वाइड में जा सके, या फिर एक साथ सभी को प्रून करना पड़ेगा ताकि सारे सुपर हीरोज वाइड में चले जाए और उनके पास टाइम हो ये सोचने के लिए कि सब कुछ वापस ठीक कैसे किया जा सकता है। और मार्वल ने ना बहुत चालाकी से बैटर वर्ल्ड हमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कॉमिक्स में जब डॉक्टर डूम कई सारे मॉलिक्यूलर मैन्स को वेव करना और उनको बियर्स को बर्बाद किया था, तब उन बियॉन्डर्स की पावर्स आई एक आखिरी मॉलिक्यूलर मैन में, जिसने उससे कुछ हिस्सा डॉक्टर डूम को दिया था। और तब डॉक्टर डूम ने कई रियलिटीज को एक साथ जोड़ के बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर दिया था, और वॉइड ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का बैटल वर्ल्ड ही है। पर सिर्फ एक ही अर्थ के सुपर हीरोज नहीं आएंगे वॉइड में हम ऑलरेडी कई सारे सुपर हीरोज के मल्टीपल वेरिएंट्स देख चुके। लोकी सीरीज में हमने लोकी का कई सारे वेरिएंट्स देख चुके, और उतना ही बल्कि विक्टर टाइमली और ही हू रिमेन्स से हम कैंग के भी कई सारे वेरिएंट्स देख चुके हैं। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमनियम में तो हम उसके कई सारे वेरिएंट्स की स्टोरी भी देख चुके। और डेडपुल के वेरिएंट्स ने तो अपना एक कॉप ही बना लिया है, और उसमें नहीं हुई बल्कि उसके साथ साथ हमें वुल्वरीन के भी कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिल चुके, जिसमें खुशी की बात यह है कि इसमें एक वेरिएंट हेनरी कैविल का भी था, और सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स बुक में भी हमें कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो हाँ, वाइड में हमें स्पाइडरमैन, डेडपुल एंड वुल्वरीन के तो कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो वाइड का कोई रूलर भी तो होना चाहिए ना, और वो कौन है ये हम सब लोग जानते हैं। आई मीन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अनाउंसमेंट ने इस इंटरेस्टिंग पार्ट को काफ़ी आसानी से क्लियर कर दिया है, और कई सारे डिटेल्स जो प्लॉट के लिए इंपॉर्टेंट है तो उन्हें साइड में रखते हुए वाइड को रूल करने वाला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम, वो अल्टीमेट विलन जो सभी का ब्रेन वॉश करके पूरे मल्टीवर्स पे अपना एम्परर चालू कर देता है। और वो एक ऐसा विलन है ना जो थैनोस के स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे झटके से डिसइंटीग्रेट कर देता है, और ये एक ऐसा विलन है जो इन्फिनिटी स्टोन को भी क्रश कर देगा
थॉर, जिसके आगे फिनिक्स 4 भी कुछ नहीं है। इस 11 का विलन रूल करने वाला है वॉइड को, जिसके आगे डॉक्टर स्ट्रेंज भी टिक नहीं सकते। और ये डूम को प्ले करने वाला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। एक परफेक्ट हीरो एक परफेक्ट विलन को प्ले करने वाला है और ये आर्क ना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन अगर कोई विलन है तो कोई ना कोई हीरो भी तो होगा चाहिए ना। अब हीरो कौन है यहाँ पे तो डिसाइडेड तो है, लेकिन मल्टीवर्स सागा का एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ कोई मेन हीरो नहीं है। इन्फिनिटी सागा में एवेंजर्स ने अपना नाम बना लिया था, जहाँ पे बिग 3 थे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर। पर मल्टीवर्स सागा में अभी भी कोई बिग 3 नहीं है। कुछ लोग कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर और नए कैप्टन अमेरिका नाम लेना चाहेंगे, पर ये इन्फिनिटी सागा के बिग 3 के आसपास भी नहीं आते। और हाँ, स्पाइडरमैन एक अलग लेवल पे अब जा चुका है, लेकिन मार्वल सिर्फ स्पाइडरमैन पे रिलाय नहीं कर सकता। तो एक हीरो चाहिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के लिए, और वो हीरो अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। हमारे सिनेमैटिक यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स, जिसे हम मिलेंगे द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में, और अभी नए कैप्टन अमेरिका का आर्क भी दिखना तो अभी बाकी है। लेकिन इस कॉमिक कॉन के अनाउंसमेंट और डेडपुल ने कई सारी चीज़ें को अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिया है। अब बस मार्वल को इन्हीं सारी एलिमेंट्स को एक साथ बना के अब सेंस बनाना है, और तब हमें जाके मिलेगा एक बिग 3। और इस पे पूरी सिचुएशन का अंत नहीं है, इसके बाद हमें फ्यूचर भी ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। यहाँ पे म्यूटेंट्स कब आएंगे और कैसे ऐड होंगे, फैंटास्टिक फोर अचानक दिखना कैसे चालू हो जाएगा, और अगर कोई वो दूसरे टाइमलाइंस आते तो उनका आर्क क्या रहेगा। डेडपुल एंड वुल्वरीन कभी एमसीयू में हमें देखने को मिल भी जाएंगे या नहीं। और आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका का बस उतना ही कहानी थी, क्योंकि उनकी अभी भी कई सारी कहानी बाकी है, और अभी भी बहुत कुछ दिखना भी बाकी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। वो भी लॉजिकली कैसे दिखाया जा सकता है, वेल तो इसके लिए एक सॉफ्ट रिबूट चाहिए, जो कि सीक्रेट वॉर्स की एंडिंग ही दे सकती है। जब मल्टीवर्स रिबूट होगा तब अलग अलग यूनिवर्स से अच्छे एलिमेंट्स एमसीयू में ऐड हो सकते हैं, वो भी प्रॉपर लॉजिक के साथ। और ये सभी चीज़ें पॉसिबल होगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के आने के वजह से ही। वेल तो देखो भाई लोग, यही कुछ मेरी थेरीज थी कि कैसे अब हम यहाँ से सीक्रेट वॉर्स तक जा सकते हैं। हम तुम इसे रोड टू सीक्रेट वॉर्स एक तरह से कह सकते हो। काश मैंने इतना स्टडी स्कूल और कॉलेज में होते हुए किया होता तो आज किसी दूसरी जगह पे होता। लेकिन अभी फीलिंग आना चालू हो चुकी है कि हमें इन्फिनिटी वॉर जैसी कुछ तो मूवीज़ देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या मार्वल इस फीलिंग को बनाए रखेगा या फिर से कुछ बेवकूफ़ी होगी। वेल लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जिस पे अभी भी बात करना बाकी है कि डॉक्टर डूम ओरिजिनल क्या है, कैसा है, क्यों है। वेल इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ इस वीडियो में मिस हो चुका हो या फिर तुम्हारी कुछ भी थेरीज है ना, तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और वेल इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम इस वीडियो को अभी यहीं पर अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर कहीं से भी चैनल पे नए आना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन ZTV।